ढाबा मैनेजर से मारपीट का आरोप, मालिक के खिलाफ एसएसपी ऑफिस में दी शिकायत। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पंडित शुद्ध वैष्णो ढाबे के मैनेजर धर्मेंद्र कुमार वशिष्ठ ने ढाबे के मालिक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा। धर्मेंद्र का आरोप है कि उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू के दौरान ढाबे के असली मालिक का नाम उजागर किया, जिससे नाराज होकर ढाबे के मालिक ने उन्हें एक कमरे में बंद कर मारपीट की और घायल कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वह इस मामले की शिकायत लेकर बागोवाली पुलिस चौकी गया, लेकिन वहां पर तैनात दरोगा ने उसकी समस्या सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि जाकर स्वामी यशवीर महाराज से ही समाधान कराओ। इसके बाद स्वामी यशवीर महाराज स्वयं धर्मेंद्र को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। धर्मेंद्र कुमार वशिष्ठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ढाबे पर पेंट उतारकर पहचान करने जैसे कोई घटना नहीं हुई और यह पूरी तरह से झूठी अफवाह है। उन्होंने कहा कि घटना के समय वह खुद वहीं मौजूद थे। इस मामले में एसएसपी कार्यालय पहुंचे स्वामी यशवीर महाराज ने भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ढाबे के मालिक का असली नाम सनोवर है और जिस व्यक्ति ने ढाबे पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डालने और पेंट उतरवाने की बात कही थी, उसका असली नाम गोपाल नहीं बल्कि बजेड़ी निवासी अब्दुल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। अभी एक प्रकरण सामने आया है सत्ता और अधिकारी का। आप देखते होंगे लगातार कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन ताजा प्रकरण मुजफ्फरनगर सदर एसडीएम निकेता शर्मा जी का है। वो एक अच्छे अधिकारी हैं, हमारे सामने जनपद में भी तीनों तहसीलों में एसडीएम रही हैं। उनका व्यवहार कुशल और नेतृत्व अच्छा लगा है और हम तमाम हमारे मौके आए हैं, उन्होंने जो गरीब और किसानों के लिए भी मदद करने का काम किया है। लेकिन अभी समझ में आया है और देखने और सुनने को मिला है कि सत्ता के कुछ लोग उनके ऊपर दबाव बनाकर अपना निजी हित साधना चाहते हैं। तो सत्ता का निजी हित अधिकारी रहता है। अब वो सरकार में है, जब तक 60 साल के हो जाएंगे वो एक अधिकारी रहेंगे। सत्ता आती और जाती है। जो आज 5 साल के नेता है अगले 5 साल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये समझना चाहिए। और इस देश और प्रदेश को, हमारा लोकतंत्र को आईएएस, पीसीएस और पीसीएस ये सब लोग चलाते हैं, पीपीएस, तो इनके ये रीढ़ की हड्डी है। अगर सरकार इन पर दबाव बनाकर निजी हितों के लिए काम करेगी तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी और ये देश और प्रदेश के लिए हानि का होगा। तो अगर कहीं ऐसी बात आ रही है, आम जनमानस को निकाल कर निकिता शर्मा के समर्थन में आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो सत्ता के दबाव में न आकर ठीक से काम करें और आम पब्लिक की सेवा करें। किसान यूनियन उनके साथ खड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो पीड़ित है वो यहाँ आया हुआ है। हमने परसों जो होटल, ढाबों, चाय की दुकान इनका निरीक्षण किया, इसलिए कि भाई वहाँ कोई हमारे देवी देवताओं के नाम का दुरुपयोग तो कोई नहीं कर रहा है दूसरे मजहब का। तो सभी लोग वैसे तो ठीक मिले, लेकिन एक पर हमें थोड़ा शंका हुई, तो वहाँ हम लोग गए। वहाँ जांच हुई और जांच होने के बाद में हम उसको कह करके कि भाई तू अपने ही नाम से, अपने मजहब के नाम से अपने होटल का नाम रख ले, हमारे सनातन धर्म के नाम को मत रख। तो हम फिर कह करके चले आए और फिर ये इस पीड़ित ने बता दिया कि कल इसकी जो पिटाई हुई है और उस पिटाई में वो सारा खुलासा हुआ। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि जो गोपाल नाम का था जिसने दुष्प्रचार किया कि वहां हमारे साथ में मारपिटाई हुई और हमारी पैंट उतारी गई, मेरे से भी ये प्रश्न कल भी डिबेट में किया गया और मैंने जब कहा कि देखिए ये झूठा आरोप है बदनाम करने के लिए और अपना बचाव करने के लिए, क्योंकि जहां हम गए हुए थे प्रारंभ से लेकर अंत तक राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हमारे साथ थी और उनके कैमरे लगे हुए थे। यदि इस प्रकार की घटना होती तो और घटना को छोड़ करके मीडिया वाले पैंट उतारने की, मारपीट की सबसे पहले यही चलाते।
लेकिन किसी ने ये इस बात की चर्चा नहीं की, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई नहीं। लेकिन फिर ये गोपाल नाम का निकला क्यों? एक मुस्लिम पत्रकार ने उसको पढ़ाया कि तू गोपाल नाम का हिंदू बन जा, तुझे ये कहना है। और उसने जो उसको पढ़ाया उसने ही ये बात कही, और इसके कारण से, उसके वक्तव्य से पूरे भारत को उसने गुमराह कर दिया, भ्रमित कर दिया। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा, ये जो गोपाल है इसको पकड़ा जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये गोपाल नहीं है, ये भी मुस्लिम ही है, और ये वहीं पर कार्य करता है। ये जो उस होटल का मैनेजर है उसने बता ही दिया है। महाराज जी, ये बात सही है, आपने कही ये जांच का विषय है। आप पुलिस से शिकायत करेंगे, पुलिस इसकी जांच करेगी। हमने कर दी। नहीं, ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप जाके निरीक्षण करोगे, जांच करोगे, ये फलाना है? ये अधिकार किसने दिया आपको? देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जहां भी कोई गलत कार्य होता हो, अगर कहीं बदमाशी हो रही है, पुलिस को नहीं पता लग पाता, तो पुलिस भी कह देगी जनता को, भाई हमें जानकारी दे दिया करो। तो हमें जानकारी थी, हमने इस जानकारी को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने पुलिस को बताया। साझा करा जानकारी का? नहीं, हमने पहले बताया था कि पुलिस से साझा करने की आपने नहीं सोची। हाँ, अपना निरीक्षण करने की सोच ली, तो यानी कि पुलिस से आप ऊपर हो गए। हम लोग साधु हैं, साधु। ये भारत की संस्कृति है। हाँ, नहीं, हमारी सुनो पहले, ये व्यवस्था